अडानी के लिए बड़ी खबर, सेबी और आरबीआई ने करी शुरुआत, जांच की। क्या अडानी खतरे में हैं? अडानी एंटरप्राइजेस का अंत क्या नजदीक आ गया है? यह पैसे और पावर के दम पर बच के निकल जाएगा दुनिया का सबसे अमीर शख्स, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो। लेकिन भारत का कानून किसी को भी नहीं बख्शता। सेबी और आरबीआई ने ये दिखा दिया है, जांच के आदेश दे दिए हैं अडानी के खिलाफ। अब सेबी और आरबीआई पता लगाएंगे कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कितनी सच्चाई है। अब क्या है सेबी का अगला कदम, क्या है आरबीआई का अगला कदम? दोस्तों, अडानी की पहुंच कहां तक है ये तो सभी जानते हैं। ऐसे में सेबी और आरबीआई की जांच में कोई बाधा तो नहीं आ जाएगी। अगर इन दोनों ने मिलकर ईमानदारी से जांच पड़ताल की, क्या अडानी का नाम खत्म हो जाएगा? चलिए आपको बताते हैं सेबी और आरबीआई ने क्या आदेश दिए हैं और अब क्या होगा अडानी का। लेकिन जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, अभी तक ये जानकारी सभी को हो चुकी होगी। हिंडनबर्ग जो अमेरिकन शॉर्ट सेलर कंपनी है, गौतम अडानी के ऊपर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं। जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दे कि शॉर्ट सेलर कंपनी ऐसी कंपनी को बोला जाता है जो किसी ऐसी कंपनी की सिक्योरिटी खरीद लेती है जिसका लगता है कि उसके प्राइस अब गिरने वाले हैं और फिर उन्हें ओपन मार्केट में इन्वेस्टर को बेच देती है। तो ये कंपनीज उन सिक्योरिटीज की ओनर नहीं है, ना ही इन्वेस्टर है। इन्होंने शॉर्ट पीरियड के लिए सिक्योरिटीज को बोरो किया था और फिर सेल कर दिया, तो ये शॉर्ट सेलर कंपनी हुई। दोस्तों, हिंडनबर्ग पहले भी कई बड़ी कंपनियों का पर्दाफाश कर चुका है और इस वक्त इनका निशाना है इंडियन बिजनेसमैन गौतम अडानी, जो देखते ही देखते दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे। हिंडनबर्ग की नजर इन पर 2 साल पहले ही लग गई थी और उन्होंने जासूसी करना शुरू कर दिया था। और अब जब 25 जनवरी को गौतम अडानी अपनी कंपनीज के लिए एफपीओ रिलीज करने वाले थे, उससे ठीक एक दिन पहले ये रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी। इस रिपोर्ट में गौतम अडानी से 80 सवालों के जवाब मांगे हैं, लेकिन सवालों से पहले आरोप लगाए हैं स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड के। हिंडनबर्ग का आरोप है कि अडानी ने स्टॉक के प्राइस को हेराफेरी करके स्टॉक के प्राइसेस बढ़ाए हैं, अपने ही रिश्तेदारों को शेयर बेच दिए और उनकी कीमत बढ़ा दी और कई शेल कंपनी क्रिएट करी जिनका ज्यादातर इन्वेस्टमेंट अडानी एंटरप्राइजेस में ही है। ऐसे लोगों को कंपनी के मुख्य पदों पर रखा है जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, बिजनेस में धोखाधड़ी के चार्जेस हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल है उनके खुद के भाई और जीजा और उनके कई रिलेटिव जो बिजनेस फ्रॉड के आरोप में फंस चुके हैं। अडानी ने गलत तरीके इस्तेमाल करके अपने शेयर प्राइसेस बढ़ाए और उनके आधार पर बैंकों से भारी लोन भी लिया। साथ ही अडानी ने टैक्स हेवन का इस्तेमाल किया अपने देश में टैक्सेस को अवॉइड करने के लिए। ऐसे देश जो टैक्स फ्री है उन्हें टैक्स हेवन कहा जाता है। एंटरप्रेन्योर्स ऑफिशियली अपनी कंपनीज को ऐसे देश में रजिस्टर करा देते हैं ताकि अपने खुद के देश के टैक्स लॉ से बच सके और उन्हें टैक्स पे न करना पड़े। इसी के साथ उनकी 7 मुख्य कंपनियों में से 5 ऐसी है जिनकी करंट लायबिलिटीज उनकी एसेट से ज्यादा है और वो भविष्य में डगमगा जाएगी। दोस्तों, अडानी ने इसके रिस्पॉन्स में कहा कि ये उनके खिलाफ एक साजिश है, तभी तो एफपीओ जस्ट रिलीज होने से पहले रिपोर्ट जारी की गई। लेकिन अडानी चाहे कितनी भी सफाई देते रहे, अब बात उनके हाथ से निकल चुकी है। रातों रात उनकी नेटवर्क $6 बिलियन कम हो चुकी है। अब वो दुनिया के तीसरे अमीर आदमी की लिस्ट से 7वें पैदान पर आ चुके हैं। इसी बीच कांग्रेस ने सेबी और आरबीआई पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। भारतीय इन्वेस्टर की भलाई के लिए अडानी के खिलाफ इस रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू की जाए। बैंकों से लिए गए लोन, उनकी एसेट्स और सिक्योरिटीज की भी जांच शुरू की जाए। 28 जनवरी को 414 पेजों का रिस्पॉन्स दिया हिंडनबर्ग को और चेतावनी दी हिंडनबर्ग को लीगल एक्शन के लिए तैयार हो जाना चाहिए। अडानी ने कहा ये इंडियन सिस्टम पर सोचा समझा अटैक है। फिर हिंडनबर्ग ने दोबारा आरोप लगाए कि अडानी ने सभी की एलिगेशन इग्नोर करने की कोशिश की है। 30 जनवरी को अडानी की नेटवर्क 8 बिलियन और कम हो गई। 30 जनवरी को इनको एफपीओ के सारे शेयर को सब्सक्राइब कर लिया गया था। फिर 1 फरवरी को उन्होंने डिसीजन लिया कि एफपीओ में जितना भी पैसा लिया है वो वापस कर रहे हैं और इन्वेस्टर के पैसे वापस लगाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। अभी तक अडानी ग्रुप को $108 बिलियन का नुकसान हो चुका है और हम जब तक ये रिपोर्ट आपके सामने पेश कर रहे हैं जब तक पता नहीं कितना नुकसान हो चुका होगा।
ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स पर उनकी पोजीशन 21 हो गई है। और सबसे बड़ा झटका अडानी को तब लगा जब सेबी ने अडानी के ऊपर जांच करने का निर्देश लिया। रॉयटर्स नाम की न्यूज एजेंसी ने 1 फरवरी को ये जानकारी दी। अडानी ग्रुप के शेयर क्रैश होने की वजह से इंडियन शेयर मार्केट में भी बहुत सी परेशानियां शुरू हो गई है और अब सेबी ने इस मामले में दखल लेने का डिसीजन ले लिया है। सेबी ने सबसे पहले इतनी बड़ी गिरावट के एग्जामिनेशन को अपने अंडर में लिया है, लेकिन ये मैटर कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन इसके बारे में बताने से बिल्कुल ही इनकार कर दिया गया। सेबी के सभी डिपार्टमेंट शेयर प्राइस के फॉल को एग्जामिन कर रहे हैं और कुछ हिडन सोर्सेज के जरिए ये जानकारी मिली। सेबी रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की भी जांच कर रहे हैं। अडानी ग्रुप की जिन एंटिटीज पर एलिगेशन लगे हैं उन सब की पड़ताल की जाएगी। अब यूनियन गवर्नमेंट भी इस मामले में एंटर कर चुकी है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक न्यूज के अनुसार फाइनेंस मिनिस्ट्री सेबी की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। ये खबर एक सोर्स ने रॉयटर्स को दी और रिक्वेस्ट किया है कि उसका नाम न लिया जाए क्योंकि उसे मीडिया को इन्फॉर्म करना अलाउड नहीं है। अब सेबी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को कहा है अडानी ग्रुप से बिलोंग किए गए शेयरों को नजर में रखा जाए कि कभी कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हुई या नहीं। अगर सेबी को थोड़ा सा भी कोई सबूत मिल गया तो अडानी के खिलाफ क्रिमिनल फ्रॉड के चार्जेस लगाए जाएंगे और फिर उनकी तगड़ी इन्वेस्टिगेशन होगी। इंडियन बैंक्स ने अगर लापरवाही से अडानी को लोन दिया होगा तो उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। अगर सेबी ने प्रूव कर दिया अडानी पर लगाए गए आरोप सही है, उनका पूरा करियर तो खत्म होगा ही, वो सड़क पर तो नहीं सीधा जेल में जाएंगे। और अब सेबी के बाद आरबीआई भी एक्शन में आ गया है। अडानी ग्रुप के द्वारा अपने एफपीओ को वापस लेने के बाद अब आरबीआई ने अडानी पर लगाए गए आरोपों की डिटेल मांगी है। आरबीआई ने उन सभी डोमेस्टिक बैंक को आदेश दिया है जो अडानी ग्रुप से जुड़े हुए हैं, वो अपनी अडानी ग्रुप में सभी इन्वेस्टमेंट की जानकारी जल्द से जल्द दें। अडानी के ऊपर भारतीय बैंक का 80,000 करोड़ का कर्ज चढ़ा हुआ है जो अडानी ग्रुप के द्वारा लिए गए लोन का 38% लोन है। दोस्तों, आरबीआई के पास ये पावर है भारत के किसी भी बैंक की किसी भी ट्रांजैक्शन को रोकने की परमिशन दे सकता है और उस बैंक को आरबीआई के आदेश मानने ही पड़ेंगे। आरबीआई के आदेश न मानना अपराध की श्रेणी में आता है। अगर आरबीआई को वाकई में शक हुआ अडानी ने कुछ हेराफेरी की है तो उसकी सभी ट्रांजैक्शन रुक जाएंगी और उनकी प्रॉपर्टीज को सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिए जाएंगे और उनका दिवाला निकल जाएगा। दोस्तों, जैसे ही आरबीआई ने बैंकों से डिटेल मांगी और इस मामले में एंट्री ली, सभी बैंक चौकन्ने हो गए और अब अगले कुछ महीनों में अडानी को कोई लोन नहीं दिया जाएगा। आरबीआई, सेबी और अडानी ने सभी ने किसी भी ऐसे ईमेल का रिस्पॉन्स नहीं दिया है जिसमें इन मामले का जिक्र किया गया है या कोई जानकारी मांगी गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।